नलगढ़ा का जो प्रकरण है वो ये है कि नलगढ़ा में 2700 बीघे जमीन है। नलगढ़ा गांव की जो ग्राम समाज की जमीन है उस पे कोई अमरजीत नामक एक व्यक्ति हैं जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को लाके करीबन 60-70 लोग हैं जो इसमें आए हैं यहाँ पे। और आने के बाद इन्होंने क्या काम किया है कि ये जमीन सारी अपने अंडर में ले ली। ये फोन बिल के आधार पे अपने नाम चढ़ाई है इन्होंने। चकबंदी अधिकारी से क्या सेटिंग इनकी हुई है कुछ पता नहीं है आज तक भी। और जब भी इस प्रकरण को हम उठवाते हैं, कभी भी उठवाया हमने, डीएम साहब से भी 2-3 बार बोला इसमें कि भाई ये क्या है, 2700-2800 बीघे जमीन है, अरबों रुपए की जमीन है, तो इसे जो है क्यों दबाया जा रहा है। क्योंकि इस पे एक बार पहले कमेटी बनी है। कमेटी हमारे यहाँ के विधायक हैं लोकल, उन्होंने जो अपने लेटर पैड पर लिख के दिया था कि इस पे जो है योगी जी के यहाँ पे कि इस पे जो एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी बनाने के बाद जो है इस पे जांच करी जाए। वो जांच इस पे हुई, लेकिन जांच चली और जांच फिर धीरे 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 दबती हुई चली गई। मैं ये समझ में नहीं आ रही मेरे में कि इतने बड़े लोग हैं कि डीएम साहब इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये पूर्व की जो सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में रही है उनका ये बहुत बड़ा घोटाला है यूपी का। इसमें करीबन 100 करोड़ रुपए की जमीन पे इन्होंने जो है करीबन कॉलोनी काट के और लोग बसाने का काम कर रहे हैं। और सारी जमीन अब दूसरा विषय इसमें ये आ गया कि गुलावली, चलो नलगढ़ा में तो ये लोग थे ही थे, अब गुलावली में करीबन इसमें जमीन है 200-250 बीघे, जिस जमीन गौचर की है। जो मैं तो ये कह रहा हूँ योगी जी इतना अच्छा गायों के लिए कहीं गौशाला बनवा रहे हैं, कहीं उनकी सेवा करवा रहे हैं लोग, बहुत सारे हमारे यहाँ गौ रक्षक दल के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें। लेकिन ये गौचर की जमीन इसमें अभी तक नहीं बचाई जा रही है, नहीं इस पर कोई आवाज उठा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रही। ये अमरजीत नामक कोई व्यक्ति है नलगढ़ा गांव में, उस पर भूमाफिया तक लग चुकी है। और भूमाफिया लगने के बाद आज तक उस बंदे पे ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन लिया गया। हम पिछली बार अभी पिछले महीने लखनऊ गए थे, हमने योगी जी से भी मुलाकात करी इस विषय में, ये पेपर भी हमने उन्हें दिए। देने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर जांच होगी, लेकिन अभी तक कोई जांच इस पर हुई नहीं है। जांच हो जाती, ये डीएम साहब हमारे यहाँ बैठे हैं मनीष कुमार वर्मा जी, अगर ये चाहें तो इस पे जांच करके हमें भी रिपोर्ट दे दे। रिपोर्ट देने के बाद जो भी है हमें भी सबर हो जाएगा कि जो है ये ठीक हो रहा है। अभी तक इस पे ना तो कोई जांच शुरू करी है। एक बार इस पे कमेटी बन के और फिर जो है कमेटी जो है अभी तक कुछ काम नहीं, ठंडे बस्ते में चली गई है। तो सिर्फ प्रकरण ये है कि इस जमीन पे क्यों कॉलोनी काटी जा रही है अवैध, क्यों इस जमीन पे जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम समाज की जमीन है, फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और सरकार इतनी सख्त चल रही है, दुनिया के घर तोड़े जा रहे हैं। बहुत लोगों के कोई अवैध निर्माण कर लेता, उसकी बिल्डोजर चला के घर तोड़ देते हैं। लेकिन जो साक्षात प्रमाण मिला हुआ यूपी का, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा घोटाला है। यूपी का सबसे बड़ा घोटाला है। 100 करोड़ रुपए की जमीन इसमें बिक चुकी है अब तक, और आगे उनके पूरे हौसले पस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने काम कर रहे हैं मजे से, और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। सेक्टर 142 का प्रकरण है ये थाने का, उसमें बहुत शिकायत जा चुकी है उनके खिलाफ, लेकिन कोई मतलब पुलिस भी चुप है, शासन भी चुप है, प्रशासन भी चुप है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। हम पूरे लखनऊ तक इसकी आवाज उठा के आए हैं। गौतम बुद्ध नगर के ऐसा कोई अफसर नहीं है जिसको इस विषय के बारे में ना पता हो, लेकिन फिर भी इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा था कि इस पे ऐसा क्या है जो सामने आना चाहिए कि जो इसके खिलाफ कोई ना तो मुकदमा, ना इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, सिर्फ बस ये पता चल जाए। क्योंकि ये लोग बाहर से आके, मानो कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया है, ये लोग आके और फोन के बिल पे 100 बीघे जमीन करा लेते हैं, 500 बीघे जमीन अपने नाम करा लेते हैं, कब्जे के आधार पे ही अपने नाम जमीन करा लेते हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा, बताओ। महाराज जी की सरकार इतनी सख्त चल रही है, फिर भी ये चीजें नहीं खुल पा रही हैं, तो फिर क्या, कहाँ फिर आदमी कहाँ जाएगा, ये बताओ। तो इसलिए जो है मैं इसलिए इस आवाज को इसलिए उठाना चाह रहा हूं कि भाई अगर ये लोग इसमें हो जाए कार्रवाई तो ठीक है, ग्राम समाज की जमीन बची रहेगी। गायों के लिए बेचारे आवारा पशु खूब घूम रहे हैं, उसमें बना के उसके लिए जो है अच्छा सब गौशाला बना देंगे, उसमें सख्त कार्रवाई हो। और जो न्यायालय ने इस पर मुकदमा दर्ज कराया है, अब भाई इस पर जो है भूमाफिया लगवाई है, और वहां से भी ये सुप्रीम कोर्ट तक गई है ये लड़ाई, लेकिन सारी चीजें जो है वहां से निरस्त हुई है। इनके खिलाफ सारी चीज हुई है। अमरजीत, रविंदर और ये बहुत सारे लोग हैं, मैं एक का कितनों का नाम लूंगा, बहुत काफी लोग हैं। ये सब एक गिरोह है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए।
इसे देखना चाहिए सरकार को भी, प्रशासन को भी, डीएम साहब को भी, हमारे अधिकारी जितने यहाँ बैठे हैं जिले, सबको इसमें संज्ञान लेना चाहिए।